Hello learners, today we will discuss introduction to market structures कि जो डिफरेंट मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन है वो किस तरह से हैं एंड इट कवर्स द सिलेबस ऑफ बीए एंड बीकॉम. सो आई रजनी गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, यमुनानगर, प्रेजेंट दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मार्केट. व्हाट इज अ मार्केट? तो मार्केट इज डिफाइंड एज अ प्लेस और पॉइंट एट विच buyers and sellers negotiate their exchange of well defined products और services. मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर्स होंगे और नेगोशिएट करते हैं रिगार्डिंग देयर प्राइसेस, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट लेना है उसके लिए. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड फॉर द सेल एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप अकर्स, जहां पर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट? अकॉर्डिंग टू भेनम, मार्केट इज एन एरिया over which buyers and sellers are in a close touch with one another, either directly or through dealers. जरूरी नहीं है कि भी वो आपस में मिलेंगे ही, डीलर्स के थ्रू भी मिल सकते हैं. और आजकल अगर हम देखें तो ऑनलाइन सारी ट्रेडिंग होती है, तो बायर्स और सेलर्स का मिलना आपस में जरूरी नहीं है. That the price obtainable in one part of the market affects the prices paid in other parts. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट. मार्केट का मीनिंग और डेफिनेशन से हमें ये हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. कि मार्केट के लिए कंपोनेंट्स क्या हैं? सेलर्स का होना जरूरी है, सेलर्स या फिर हम इसे प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं. बायर्स, कस्टमर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कंडीशंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि कुछ हमारे मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिनमें एंट्री की परमिशन है और एग्जिट की परमिशन है, लेकिन कुछ मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें कि एंटर भी नहीं कर सकते और एग्जिट भी नहीं कर सकते. नेगोशिएशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्राइस डिटर्मिनेशन की जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें प्राइस किस तरह से डिटर्मिन होगा और वो प्राइस डिटर्मिनेशन की कंडीशंस क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड प्रोडक्ट, जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफर करना, प्रोडक्ट का ट्रांसफर. दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. This is the market structure based on different competitions. So we have markets को हमने 2 parts में perfect competition and imperfect competition. Imperfect competition is further classified as monopoly, monopolistic competition and oligopoly. इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स और होते हैं, डिओपोली है, लेकिन आपके सिलेबस में यहीं तक है. तो हमने मार्केट को अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इस तरह से क्लासीफाई किया है. सो 1 बाय 1 हम इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहले हम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल फर्म्स इन इंडस्ट्री आर प्राइस टेकर एंड इन विच देर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सभी फर्म्स प्राइस टेकर्स हैं, फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड देर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री. कोई भी फर्म एंटर कर सकती है इंडस्ट्री में और कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है. दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. और जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस समरूप वस्तु है. उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. फर्स्ट इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. जो बायर्स और सेलर्स हैं वो बहुत होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं. और जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं उनमें कोई भी इतना बड़ा भी नहीं होता कि भी वो सारी की सारी मार्केट में प्राइसेस को अफेक्ट कर सके. प्राइस टेकर, जितने भी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, मार्केट प्राइस को वो इस तरह से लेती हैं. बिकॉज इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म विल टेक दैट प्राइस. होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट है, क्वालिटी, कलर्स, टेस्ट, फ्रेग्रेंस, इसमें सभी में जो प्रोडक्ट है दैट इज सेम. द फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट. कोई भी फर्म एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है. नेक्स्ट इज नो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. तो बायर और सेलर की कोई भी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस नहीं होती कि भी वो अपनी मर्जी से बायर किसी और प्रोडक्ट को सेल करे या जो सेलर है वो बायर किसी और प्रोडक्ट को लेना चाहे या जो सेलर है वो किसी और प्रोडक्ट को या किसी और प्राइस पर बेचना चाहे. तो इसमें जो डिमांड कब होता है वो
इम्परफेक्ट इलास्टिक होता है। इट मीन्स अगर कोई भी सेलर अपनी कीमत को इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट की कीमत प्राइस को बढ़ाता है, तो जो उसकी डिमांड है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मूव फ्रीली फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड फर्म टू फर्म। मोबिलिटी है पूरी, कोई भी फर्म की, कोई भी जो फर्म है वो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको फ्रीली मूव करने की पूरी आज़ादी है। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म विल टेक दैट प्राइस एंड प्रोडक्ट इज होमोजीनियस एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। नेक्स्ट सेकेंड इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, उसको हमने 4 पार्ट्स में लिया है। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, डिओपोली एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली है एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, डिओपोली द्वैधाधिकार, ओलिगोपोली अल्पाधिकार। ये हमारे इम्परफेक्ट कंपटीशन के 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मोनोपोली करते हैं, इसको हम बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार जो कि नाम से क्लियर है, एकाधिकार का मतलब इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, ओनली सिंगल सेलर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, और वही इंडस्ट्री है और वही फर्म है। तो अब मोनोपोली एग्जिस्ट इफ वन एंड ओनली वन फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। जो बाजार में केवल एक ही सेलर, एक ही फर्म है, वही प्रोड्यूस करती है, वही सेल करती है, तो वो मोनोपोली है। एंड सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इज इटसेल्फ बोथ द फर्म एंड इंडस्ट्री। वही फर्म इंडस्ट्री है और वही फर्म है इंडस्ट्री। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, ओनली वन फर्म सेल्स द कमोडिटी, हैविंग नो राइवल्स और डायरेक्ट कंपटीशन, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। प्राइस मेकर, जो फर्म है वही प्राइस मेकर है। इनडायरेक्ट राइवलरी में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। वैसे मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होता, क्लॉज नहीं है, फिर भी कभी कभी किसी फॉर्म में, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई ना कोई इनडायरेक्ट राइवलरी हो सकता है। नो अदर सेलर कैन एंटर द मार्केट, अगर कोई सेलर मार्केट में एंटर करता है तो वो मोनोपोली नहीं रहेगी वहां पर, क्योंकि मोनोपोली का तो मतलब है कि सिंगल सेलर। द प्रोडक्ट इज डिस्टिंक्ट, दैट इज इन इलास्टिक डिमांड। जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। सो मोनोपोली में क्या होता है कि ओनली वन फर्म सेल्स द प्रोडक्ट, और कोई भी फर्म, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता उसका कि किसी और चीज़ को यूज़ कर लिया जाए। और फर्म और इंडस्ट्री में देयर इज़ नो डिफरेंस, फर्म ही इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री ही फर्म है, तो वही प्राइस मेकर है और कोई भी फर्म उसमें एंटर नहीं कर सकती। तो ये है मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर आर मैनी सेलर्स ऑफ अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। जो रियल लाइफ में एक्चुअल में कंपटीशन होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जिसको हम एकाधिकारी प्रतियोगिता बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे सेलर्स हैं। और यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड है। There is a competition which is not perfect between many firms making very similar products which are close but not perfect substitutes. जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, क्लोजली सब्स्टिट्यूट है। इसके जैसे एग्जांपल है, हमारे पास टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट के जो आपके पास वो है, टूथपेस्ट जो एक प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि अगर आप कॉलगेट नहीं लोगे तो आपके पास पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट नहीं लोगे तो आपके पास पतंजलि का है, बबूल का है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं दैट आर क्लोजली सब्स्टिट्यूट। तो जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों की ही फीचर्स आती हैं, दोनों हैं इसमें। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फीचर्स क्या हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, लाइक टूथपेस्ट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर हम देखें हर एक टूथपेस्ट का कलर, फ्लेवर, टेस्ट, पैकिंग, वो सब हमें अलग अलग मिलता है, लेकिन जो उसका टूथपेस्ट का हमारा काम है वो हमारे टीथ को सेव करना है। हायर सेलिंग कॉस्ट, तो इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर क्या है कि हमारी जो सेलिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इम्परफेक्ट नॉलेज, बायर्स और सेलर्स को इम्परफेक्ट नॉलेज है, दोनों को ही नहीं पता कि भी उनको क्या चीज़ खरीदनी होगी और उसको क्या किस तरह से मार्केट का अंदाज़ा नहीं लग पाता, तभी यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट अधिक करनी पड़ती है। सेलिंग कॉस्ट मीन्स
जो हम अपने टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ देखते हैं, प्रमोशनल कॉस्ट होती है, प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट की जाती है। कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म एग्जिस्ट कर सकती है। हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड कर्व है वो हायर इलास्टिसिटी होती है। इट मीन्स अगर ज़रा सा भी प्राइस में चेंजेस करते हैं तो डिमांड पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज दैट मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और बायर्स, एंड सेल जो सेल की जाती है वो प्रोडक्ट जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है। तो ये है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अलावा हमारे पास है डिओपोली, इन विच देर आर ओनली 2 सेलर्स, और ओलिगोपोली इन विच फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली मीन्स जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ ही सेलर्स। ओलिगोपोली इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जनरली ओलिगोपोली पाई जाती है। तो दीज आर द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसकी फीचर्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, ये हमारे पास डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसके बाद जो हम मेरी इसमें ही नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें हम इसका करते हैं